नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी GK भाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण संधि पार्ट 2। इसका हमने स्वर संधि का पार्ट पहले 1 में कर दिया था कंप्लीट। अब ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। और संधि के कितने भेद हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, जिसमें दीर्घ का क्या अर्थ होता है? बड़ा। जैसे एक अर्श और एक दीर्घ मिलकर क्या बनाते हैं? एक बड़ा दीर्घ बनाते हैं। जैसे अन प्लस अभाव अनाभाव, शिव प्लस आल्य शिवालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस आल्य विद्यालय, गिरि प्लस इंद्र गिरींद्र, गिरि प्लस ईश ग्रीस, मही प्लस इंद्र महेंद्र, पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश, भानु प्लस उदय भानुदय, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, पितृ प्लस ऋण पितृऋण। ये हमने पहले पढ़ लिए हैं, एक बार फिर रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। तो गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है? किसी का पहचान क्या होती है? किसी का नाम मिलता है। एग्जाम में ये पूछेंगे कि इसमें से उदाहरण दे देंगे और ये पूछेंगे कि इसमें से कौन सी संधि है, तो आपका संधि का नाम बताना है। गुण संधि में किसी व्यक्ति का नाम होता है, या आप याद रखना ए ओ अर। यदि इसमें ए या आ के बाद ई या बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे आगे उदाहरण करेंगे। जैसे क्या है? राज प्लस इंद्र राजेंद्र, देव प्लस ईश दिवेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, नव प्लस उडा नवोड्डा, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि में क्या होता है? 2 मात्राएं होती है। आपको उदाहरण में क्या मिलेगी? 2 मात्राएं मिलेगी। इसमें यदि ए या आ के बाद ए या आई, बड़ी ए अथवा ओ या बड़ा ओ आए तो क्रमशः बड़ी ए और बड़ा ओ हो जाता है। जैसे अत प्लस एव अतएव, मत प्लस एक्य मतक्य, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, महा प्लस ओस्ति महोस्ति। और यण संधि में य र ल व, यण यण का पहला अक्षर क्या है? य, इसलिए आपको इसमें य मिलेगा उदाहरण में। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, इसमें यह है। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, इसमें यह है। प्रति प्लस एक प्रत्येक, इसमें यह है। सु प्लस आगत स्वागत। इसमें यण संधि में आपको क्या मिलेंगे उदाहरण में? जैसे य र ल व, ये मिलेंगे। य र व, य र व, या तो यह मिलेगा या र मिलेगा या व मिलेगा। इनमें से कौन सा एक मिले तो कौन सी होगी? यण संधि। जैसे पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। अयादि, अयादि संधि में क्या होता है? ऐ। देखो अयादि क्या आया है पहले? ऐ। तो उदाहरण में आपको भी मिलेगा ऐ आय या औ। जैसे ने प्लस अन नैन, नेक प्लस अक नायक। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये संधि आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आता है स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण, फिर यण, फिर वृद्धि संधि और फिर अयादि संधि। 5 भेद है इसके। एग्जाम में इसमें यह पूछेंगे, उदाहरण दे दिया जाएगा और यह पूछेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि में क्या मिलेगी आपको पहचान? बड़ा
और गुण संधि में किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। और यण संधि में क्या मिलेगा? पहला अक्षर य, र, ल, य, र, व, य, र, व। और वृद्धि संधि में दो मात्राएं। अयादि में क्या मिलेगी? ऐ, आय या औ। दोबारा से देख लेते हैं। देखो, दीर्घ संधि में आपको पहचान मिलेगी बड़ा, बड़ा अक्षर मिलेगा आपको। और गुण संधि में किसी व्यक्ति का नाम। वृद्धि संधि में क्या मिलेगी आपको पहचान? वृद्धि संधि में क्या मिलेगी? दो मात्राएं, जैसे अतएव, अतः प्लस एव, मत प्लस एक, मत एक। और यण संधि में य, र, व ये मिलेंगे, उदाहरण में ये मिलेंगे। और अयादि में ऐ, आव, औ। जैसे इनके तो दो यण, और अयादि में तो देखो य से शुरू होता है यण, तो य, र, व मिलेंगे। अयादि में ऐ से शुरू होता है तो ऐ, आव या औ मिलेगा। वृद्धि में, वृद्धि का मतलब है दो मात्राएं। और गुण संधि रहेगी किसी व्यक्ति का नाम, गुण संधि में किसी व्यक्ति का नाम। और दीर्घ संधि में बड़ा, दीर्घ माने होता है बड़ा। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहे हैं मेरे द्वारा पढ़ाए हुए। एक या दो बार आप रिवीजन करेंगे तो जरूर आपके समझ में आ जाएंगे ये, और महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आगे करते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है? जैसे स्वर, स्वर संधि में आएंगे। स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये होते हैं स्वर। और व्यंजन में क, ख, ग, घ, ड़ ये होते हैं व्यंजन। तो व्यंजन संधि में व्यंजन ही आएंगे। जैसे जगत प्लस आनंद, जगदानंद। दिक् प्लस अंबर, दिगंबर। उत प्लस योग, उद्योग, उत प्लस योग, उद्योग। दिक् प्लस गज, दिग्गज। सत प्लस गति, सदगति। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। तत् प्लस में, ततम में। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस हार, संहार। वि प्लस छेद, विच्छेद। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। उत प्लस हार, उद्धार। आगे है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ क्या होता है? विसर्ग मिलेगी आपको या उसका लोप हो जाएगा। जैसे नीरस, नीरस में नी प्लस रस, नीरस। विसर्ग का लोप हो गया। नी प्लस फल, निष्फल। नी विसर्ग का क्या बन गया? षटकोण वाला स बन गया। विसर्ग का अर्थ है रे। जैसे पुर प्लस कार, पुरस्कार, रे बन गया। निजल, जल, निर्जल। ये आपके समझ में आए होंगे। आगे करते हैं, इसके उदाहरण करेंगे। अब उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संधि, संधि का अर्थ है, संधि का क्या अर्थ होता है? दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना। संधि के मुख्य भेद कितने हैं? 3। स्वर के योग से बनने वाला शब्द किस संधि का है? स्वर संधि। डी ऑप्शन है इसका। व्यंजन संधि में मेल होता है, व्यंजन में किसका मेल होता है? केवल व्यंजन का, केवल विसर्ग का, व्यंजन और विसर्ग का, स्वर और विसर्ग का। इसमें व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल होता है। इनमें से कौन सी संधि स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि का भेद कौन सी नहीं है? विसर्ग अलग है ये। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ये क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के मुख्य कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? एक होता है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि।
है। अगला क्वेश्चन है, एक ही जाति के लघु दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? तो ये होता है दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 8, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? तो य र ल व में होता है यण संधि में। पाणिनि ने य र ल व का संक्षेप में क्या कहा है? यण संधि। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का। बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है हमारा सूर्योदय। निम्नलिखित प्रश्नों में से शब्दों में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी है? सूर्योदय गुण संधि। उदय सूर्य प्लस उदय। महर्षि में गुण संधि। मह प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। विद्यालय में दीर्घ संधि। डी आंसर है इसका। महात्मा, महात्मा में है दीर्घ संधि। महा प्लस आत्मा, महात्मा। यद्यपि, यद्यपि यह आया है जिसमें यह र ल व ये आए तो वो कौन सी होती है? जन संधि। तथैव, तथैव में वृद्धि संधि। अत्य आवश्यक यण संधि। अत्य आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। यह आया है इसमें यह। परमोस्त, परम प्लस औस्त। वृद्धि संधि, दो मात्रा आई है इसमें। महोत्सव, इसमें क्या है? महोत्सव में गुण संधि है। स्वागत, स्वागत में यण वह आया है। नायक, नायक में अक आया है, अय आया है तो अयादि। पयोदर में पय प्लस दर। यशोधरा, यश प्लस धरा। निराशा, नी प्लस आशा। निरुपाय, नी प्लस उपाय। निर्थक, नी प्लस अर्थक। ए आंसर। निर्मल, नी प्लस मल। निर्विकार, निर प्लस विकार। निर प्लस विकार, निर्विकार। विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। दुर्नीत, दु प्लस दुर्नीति, दुर्नीति है ये। दुर प्लस नीति। निर्जन, दोस्तों आज इतने ही करेंगे उदाहरण।